स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 10 के बच्चों का देखेंगे, जो कि 2022-23 सेशन के बच्चों का है। इंग्लिश का है पेपर, 80 मार्क्स का है ये, और 3 घंटे अलाउड हैं इस पेपर को करने के लिए। 3 सेक्शन थे, सेक्शन ए 20 मार्क्स का, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर, और सेक्शन सी 40 मार्क्स का, जैसे मैंने आपको लास्ट मिनट टिप्स वाली वीडियो में बताया भी था। सेक्शन ए आपको पैसेज दे रखे थे, इसी में भी आंसर थे, बट आंसर को जो करना था ना आपको, वो डायरेक्ट इसमें से देख देख के आंसर नहीं करने थे, ऐसे वाले क्वेश्चन ही नहीं थे। तो आपको थोड़ा अपनी नॉलेज में अपने आंसर को फॉर्म भी करना था, ऐसे क्वेश्चंस भी करने थे आपको, और अनसीन पैसेज में भी। फर्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक फ्लॉश इन क्रैश डाइट प्लान कॉजेज न्यूट्रिशनल। जो कॉजेज होते हैं क्रैश डाइट प्लान से, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइटर के अकॉर्डिंग एक पर्सन को जिम जाना चाहिए रेगुलरली, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है क्रैश डाइट हेल्प्स इन लूजिंग वेट, तो यस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाय हिंडर। हिंडर मतलब हमारा मतलब हिंडर का मतलब इसमें आपको जस्ट लाइक पकड़ना होता है, तो इसमें पकड़ना तोड़ना, तो इसमें आपका डी ऑप्शन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंड्यूसेस का मतलब इंजेक्ट होता है, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा प्रिवेंट, यानी किसमें इंजेक्ट कर रहा है, किसी को प्रिवेंट कर रहा है, यानी किसी को हानि पहुंचा रहे और किसी को बचा रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट हार्म डज क्रैश डाइटिंग डू, तो क्रैश डाइटिंग हमारे क्या हार्म फैलाती है, तो इसमें आपका आप देखिए इसमें हम सेम जो कॉजेज़ होते हैं या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, या फिर हम इसमें आपको हर जगह से थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखने थे। तो क्रैश डाइट से हमारा जो लॉस हो जाता है कि ये बाउंस बैक हो जाती है, यानी जो भी आपने वेट लिया है वो आप खो देते हैं, तो आपको 2-3 लाइन हर लाइन से ऐड करके लिखनी थी इसमें। नेक्स्ट है ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ में से एक ही आंसर मिल गया। मेंशन एनी 2 साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्रैश डाइट, तो यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स लिखे थे। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्रैश डाइट्स आर हैगेड लुक, डार्क सर्कल्स, अंडर आइज, डल स्किन, स्लॉपी पोस्चर एंड लेस स्टेमिना। नेक्स्ट है वाई इज इज एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप लिखिए एक्सरसाइज, ये नहीं कि पूरा रिकमेंडेड ऐसे लिख दिया, अपनी तरफ से लिखिए एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ एनी वे हैव टू बिल्ड मसल्स एंड मेंटेन योर या आवर मेटाबॉलिक रेट, तो ऐसे आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेटाबॉलिक रेट बताइए, तो ये तो डायरेक्ट हमें क्वेश्चन में दिया था। मेटाबॉलिक रेट इज़ द अमाउंट ऑफ कैलोरीज योर बॉडी नीड्स टू मेंटेन इट्स रेगुलर एक्टिविटीज़, तो इसमें 9th का आंसर ये हो जाता। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है बॉडी मेटाबॉलिक रेट सीक्स टू, तो यहाँ से आपको लिखना था बॉडी मेटाबॉलिक रेट सीक्स टू कंजर्व एवरी कैलोरी एंड वेट, सो वेट लॉस बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, तो पूरा भी लिख देते तो कोई नंबर नहीं करते, बट अगर आप इतना भी लिख रहे हैं तो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब इस वाले को पढ़ना है आपको एंड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ला टोमेटिना फेस्टिवल किस साल ऑफिशियल था, तो 1957 में। इस फेस्टिवल को एक्सट्रीम मदुरा कहाँ से मतलब टमाटोज़ लाए जाते हैं, तो टमाटोज़ लाए जाते हैं इस जगह से, और कितने कैसे प्राइस में, चीप प्राइस में। अगर प्राइस आए होंगे तो कैसे खेलेंगे, क्योंकि वो फेंक के खेलते थे होली की तरह। 2013 के बाद कितने नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 2013 के बाद तो 20,000 तक पार्टिसिपेट लिमिटेड हो गए, तो यहाँ पे 20,000 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको एक वर्ड बताना जो कि प्लेस वेयर आवर वंस लीव्स, जहाँ पे लोग रहते थे एक बार कई, तो वहाँ पे उसका वर्ड हो जाएगा जो पैराग्राफ में वो एडॉब है, अबॉड। नेक्स्ट है हल्का एंटोनियम, यानी हल्का आपको अपोजिट बताना है, तो हल्का कैच हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ डिड ला तोमिना फेस्टिवल स्टार्ट इनिशियली इन स्पेन, तो इसमें आपको यहाँ से आंसर करना था। ला तोमिना फेस्टिवल स्टार्टेड इन स्पेन, इट फर्स्ट बिगिन इन 1945, और जब क्या हुआ था एक एक्सीडेंटली एक fell off a float during the annual parade of Bunul. It fell on range. He picked up tomatoes from a nearby vegetables and stall and began throwing them at everyone in sight. तो यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना था, ये आपका 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाता।
नेक्स्ट है 7, व्हेन डज द सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल टेक प्लेस, तो यहाँ पे भी लिखा है वो भी द इवेंट टेक प्लेस एवरी ईयर ऑन द लास्ट वेडनेसडे ऑफ अगस्त एंड लास्ट फॉर एग्जैक्टली 1 आवर फ्रॉम 10 AM to 11 AM। तो यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर करना था। नेक्स्ट है यहाँ पे ओरिजिनली ला तोमीना फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द, आपको यहाँ पे लिखना है शिलोंग, सिटी ऑफ शिलोंग इन मेघालय। फिर यहाँ पे मेघालय लिखना है, मेघालय यानी सिटी ऑफ शिलोंग इन मेघालय। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजर इन शिलोंग कलेक्टेड डिस्कार्डेड टोमेटो, व्हाट डज द स्टेटमेंट शो देयर एटीट्यूड। तो उनका एटीट्यूड दिखाते हैं कि वो फूड सिक्योरिटी है, यानी फूड को अवॉइड करते हैं, मतलब जो फूड वेस्टेज है उसे ध्यान में रखते हुए, तो वो अच्छा एटीट्यूड है उनका, आप ये लिख सकते थे। इंग्लिश में उसमें आंसर भी दे रखा है, जस्ट लाइक मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे यहाँ से आप यहाँ लिख सकते थे, तो यहाँ स्टेटमेंट भी लिखे, द ऑर्गेनाइजर इन शिलोंग कलेक्टेड डिस्कार्डेड टोमेटोज फ्रॉम द वेंडर टू अवॉइड वेस्टेज। तो इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें आपको अटेम्प्ट करना था कोई इन क्वेश्चन को 100 से 120 वर्ड्स में। आप रमित या रमा हैं, आप इस एड्रेस पे रखते हैं P108 केतन अपार्टमेंट रोहिणी दिल्ली, इंजरीज एंड डेथ टेक प्लेस, यानी इस जगह पे आप रहते हैं, इतना आपका एड्रेस हो रहा था। इंजरीज एंड डेथ टेकिंग प्लेस ड्यू टू अंडर एज ड्राइविंग आर बीइंग रिपोर्टेड ऑलमोस्ट एवरी डे, यानी जो अंडर एज के लोग ड्राइविंग करते हैं उनकी डेथ रेट्स और इंजरीज बहुत ज़्यादा बढ़ती है और रोज़ रिपोर्ट होती हैं एवरी डे। आपको कमिश्नर यानी ट्रैफिक पुलिस के कमिश्नर को एक लेटर लिखना है, रिक्वेस्ट करना है उनसे कि इन केसेस के तरफ आप स्ट्रिक्ट हों और नेसेसरी स्टेप्स लो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एड्रेस लिखते, ऊपर सबसे पहले अपना नाम, फिर अपना एड्रेस, फिर आप डेट लिखते, फिर आप यहाँ पे किसको लिख रहे हैं, यानी टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, डिपार्टमेंट का नाम लिख देते, कमिश्नर एंड दिल्ली, फिर सब्जेक्ट लिखते एंड देन सब्जेक्ट के बाद सैल्यूलेशन यानी डियर सर या डियर मैम, क्योंकि यहाँ पे सर बोला है तो डियर सर लिखते एंड देन यहाँ पे आप पूरा अपना लिखते कि हाँ मैंने न्यूज़पेपर में भी देखा है बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, ऐसे आपको इंग्लिश में लिखना था। एंड इससे क्या क्या मतलब बहुत सारी जानें जा रही हैं और औरतों और बच्चों के, यानी अंडर एज जो ड्राइविंग कर रहे हैं लोग, बच्चों के लिए भी बहुत ख़तरनाक है, ये सब आपको लिखना था और रिक्वेस्ट करनी थी उनसे कि इन पे स्ट्रिक्ट लॉज लगाएं, तो यही आपको स्टेटमेंट लिखनी थी। अथवा में लेटर टू एडिटर है, जिसमें आपको एडिटर को लेटर लिखना है कि आप राहुल या ऋषि हैं, आप इस एड्रेस पे रहती हैं, आप जो एडवर्टाइजमेंट होती है फास्ट फूड की, यंग और इम्प्रेशनेबल, यानी जो जिनका माइंड मतलब अभी बच्चे ही हैं, बच्चे हैं माइंड से, माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, राइट ए लेटर। अब वो मतलब आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जैसे लाइक आपने कहीं लग गया फास्ट फूड, यहाँ पे मोमोज़ 10 रुपए के हैं, तो ऑफकोर्स आपका मन तो करेगा ना कि मोमोज़ लूँ मैं, और इतनी डिलीशियस फ़ोटोज़ होती हैं तो हर बच्चे का मन करता है। तो यही इसी को डिस्टर्ब यानी इसका इफ़ेक्ट को रोकने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एड्रेस लिख देते, उसके बाद अपना डेट लिख देते, फिर अपना टू द एडिटर एंड यहाँ पे नेशनल डेली एक्सप्रेस है तो नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग एंड फिर दिल्ली एंड फिर आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिख देते। सब्जेक्ट क्या है, इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ फूड फास्ट फूड ऑन द यंग जनरेशन या यंग एंड इम्प्रेसिबल माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट आगे आप यहाँ पे उसका डियर सर या मैम लिखते एंड देन अपना लिखते कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन। ये सब आप लाइंस जो लेटर की लेटर की जो स्टार्टिंग की लाइंस होती है और फिर प्रॉब्लम्स बता देते कि एडवर्टाइजमेंट पढ़ने से जो बच्चे हैं वो जिद्दी रहते हैं देखने और उन्हें वो चाहिए ही होता है उस वक्त और हमें दिलाना पड़ता है और ये कितने ज़्यादा हानिकारक होते हैं इसके इश्यूज़। और आप सजेस्ट कर सकते हैं टिप्स की फूड के आगे ओनली फॉर एडल्ट्स यानी बड़े लोगों के लिए 18+ और किड्स कॉर्नर वगैरह, किड्स कॉर्नर या किड्स की जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे बच्चों की शॉप्स होती हैं वहाँ पे ये सब ऐसी एडवर्टाइजमेंट ना लगाएं। तो ऐसे हम सजेस्ट कर सकते थे, मेश्योर एंड कर सकते थे कि आप हमारा ये जो बात है इसे न्यूज़पेपर पे ज़रूर छापें जिससे हमारा ये जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो इसका मेश्योर कर सकें। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द दिस थीसिस डन बाय साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट ने ये दे रखा है आपको, इस रेफरेंस पे ये जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कुछ अबव
उसके रिगार्डिंग आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड्स में। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द अर्थ, तो आप ये लिख सकते थे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें दी गई है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन अर्थ। इससे हमें कहीं भी मतलब आपको इसी से रिलेटेड हमने अपने तरफ से आपको ऐड करनी थी लाइंस की कितनी परसेंट ऑक्सीजन है, कितनी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड कितना लेवल हाई हो रहा है, कितनी ह्यूमिडिटी हो रही है, हाँ आगे जाके लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना था। या फिर आप कुछ एविडेंस और स्ट्रेंथ और अपने तरफ से भी आर्ग्यूमेंट्स ऐड भी कर सकते थे। अगर वो ऊपर वाला नहीं करा तो नीचे वाला करा, तो नीचे वाला का भी बताती हूँ। ये जो टेबल गिवन है ये लिटरेसी रेट दे रखी है मेल और फीमेल की एक स्टेट की पॉपुलेशन में। आपको जो डाटा दे रखा है उसे आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में लिखना है 100 से 120 वर्ड्स में। तो यही आपको इस डाटा को, तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो डाटा गिवन प्रोवाइड है वो हमें लिटरेसी रेट मेल और फीमेल का बता रहा है एक पॉपुलेशन स्टेट की। आप देख सकते हैं जो लिटरेसी रेट है वो 95 से 200,000 यानी 5 डिकेड्स में हर वक्त बढ़ता रहा है, मेल का भी और फीमेल का भी। पर मेल का लिटरेसी रेट ज़्यादा है फीमेल से, क्योंकि फ़ीमेल की एजुकेशन प्रमोट नहीं करते लोग, एंड बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि उन्हें पढ़ाई करने नहीं दिए जाते। तो हम बहुत सारी स्टेटमेंट लिख सकते थे 1970 में कितना था परसेंट, 1980 में कितना था, किस साल सबसे कम हुआ, या सारा तो बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे कम 1950 में था, फिर 2000 आते आते हम कह सकते थे कि आगे जाके फ्यूचर में भी ये और बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड, रेखा said to Rakesh, I want to watch it yesterday। तो रेखा told Rakesh she had gone to watch a movie the previous day। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, he said to me do you like cricket। तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। he asked me if I like cricket। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, द टीचर said to the students you should revise your lesson। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। द टीचर advised the student to revise their lesson। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स हैं दे रखे हैं। फ्रेश रॉ वेजिटेबल हेल्प्स इन आ जाएगा इसमें, हेल्प्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर, तो देम आ जाएगा इसमें, एंड मोर रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे एंड आ जाएगा, एंड मोर रेसिस्टेंस एटलीस्ट 1/3 ऑफ योर फूड शुड कंसिस्ट ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल्स। तो इसमें बी, सेकेंड वाले में डी, थर्ड वाले में ए, एंड फोर्थ वाले में बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, और ये हमारा सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो ये एडिट और करेक्शन का क्वेश्चन है। इनकरेक्ट और करेक्ट दे रखे हैं। टूरिज्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस, तो इन इज़ वन ऑफ आ जाएगा, तो इनकी जगह ऑफ लिख दिया है। वैसे ही आपको इन 5 सेंटेंस में भी करना था। तो इन द वर्ल्ड जनरेटिंग ऑन लास्ट, तो ऑन की जगह क्या आ जाएगा, एट लास्ट, तो ऑन की जगह एट। नेक्स्ट, 288 मिलियन जॉब्स इट इज़ वाइटल फॉर, एंड तो इसमें आप देखिए इट इज़ वाइटल फॉर द इकोनॉमिक्स ऑफ मच कंट्रीज़, तो यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। इकोनॉमिक ऑफ मच कंट्रीज़, मच की जगह क्या आ जाएगा, मैनी, इकोनॉमिक्स ऑफ मैनी कंट्रीज़। बट इट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑन क्लाइमेट, तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट में, बट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ क्लाइमेट रहेगा। तो ऑन की जगह आपका फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज के लिए मेजर कंट्रीब्यूटर है, तो 4 आ जाएगा इसके आंसर में आपका। तो फर्स्ट में ऑन की जगह एट, एन की जगह द, एंड मच की जगह मैनी, एंड ऑन की जगह 4 आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो हम अभी उसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड सेक्शन सी के भी क्वेश्चंस थोड़ी देर में चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, तो आप उसे भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।